हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जो हमारा मेरे व्लॉग्स चल रहे थे कि हम गए थे ट्रिप पे, तो उसी में आगे मैं जो अगला व्लॉग डालने जा रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कि मैंने आपको महाकालेश्वर का दिखाया कि हम महाकालेश्वर दर्शन किए, उसके बाद हमने हरसिद्धि माता के दर्शन किए, उसके बाद हमने काल भैरव के दर्शन किए और हम निकल गए ओंकारेश्वर के लिए। लेकिन हमने रास्ते में स्टे किया इंदौर में। तो इंदौर से हम निकल के पहुँचे ओंकारेश्वर। शाम हो गई थी, थोड़ा थोड़ा रेस्ट किया हमने, खाना वगैरह खाया। 4 साढ़े 4 पहुँचे होंगे। हमने लंच नहीं किया था तो हमने लंच किया पहले, फिर हमने रूम ढूंढा। रूम ढूंढने के बाद वहाँ पे फ्रेश वगैरह हुए, थोड़ा रेस्ट की, उसके बाद हम रात को निकल गए दर्शन करने के लिए। जो ओंकारेश्वर का है वहाँ पे दर्शन का टाइमिंग बंद हो चुका था, तो हम चले गए पहले मामलेश्वर दर्शन करने के लिए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि ओंकारेश्वर और मामलेश्वर दोनों के दर्शन करने पर ही वहाँ का यात्रा मानी जाती है। एक ज्योतिर्लिंग कंप्लीट तभी माना जाता है। तो हम पहले चले गए मामलेश्वर, और वहाँ पे भी आप देखिए, हमारा इतना अच्छा सौभाग्य था कि हमें वहाँ पे भी जैसे ही हम पहुँचे, हमारा बस दर्शन करने का टाइम आया तो वहाँ पे रोक दिया गया, क्योंकि वहाँ पे आरती शुरू हो गई थी। तो आरती शुरू होने वाली थी, तो आज जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे आरती शुरू हो गई। तो आप लोगों को भी मैं दर्शन कराऊँगी आरती के। बहुत ही मज़ा आ गया था, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी आगे वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि हम निकल पड़े मामलेश्वर जी के दर्शन करने के लिए। तो ये थी मार्केट वहाँ पे लगी हुई, जैसे हम चिंतपूर्णी में जाते हैं वैसा ही सेम था। सीढ़ियाँ उतर रही थी और हम जा रहे थे मार्केट को देखते देखते। भीड़ थी, मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं थी लेकिन भीड़ थी। और फिर हमने यहाँ से चले गए। वापसी पे हमने की थोड़ी सी शॉपिंग, उसकी हमने वीडियो नहीं बनाई है। रास्ते में भी कुछ कर ली थी थोड़ी शॉपिंग, लेकिन उस सब चीज़ की वीडियोस नहीं बनाई हैं। तो ये देखिए, हम एंटर हो गए थे, और ये भी बहुत पुराना मंदिर, जैसे चट्टानों को काट के बना होता है पहाड़ों को, वैसे ही बना हुआ है। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है और अलग ही वाइब है। आपको पता है, कहीं भी आप मंदिर गुरुद्वारे कहीं चले जाओ तो वहाँ का ऑरा इतना पॉजिटिव होता है कि मज़ा आ जाता है। तो इतना रश नहीं था, हम फटाफट से चले गए थे। 8:30 पौने 9 का टाइम था, तो हम काफ़ी आगे पहुंच गए थे। और यहाँ पे भी हमें डॉगेश भाई मिले थे, जो आराम से रेस्ट कर रहे थे रास्ते में, ये देखिए। और वहाँ पे भी हमें मिले थे महाकालेश्वर में भी ऐसे ही, काल भैरव में भी ऐसे ही। तो पशुपतिनाथ ऐसे ही नहीं कहलाते भोलेनाथ। डॉगेश भाई का भी दबदबा है यहाँ पे। तो फिर हम ये देखिए, हम जस्ट ये यहाँ पे एंट्री है, जहाँ पे लाइट जल रही है ना, वहाँ पे बस एंट्री है, मेन गेट बस वहीं पे है। और हम यहाँ तक पहुँचे ही थे कि थोड़ा इन्होंने रोक दिया, जो अंदर भीड़ जा रही थी, जितने भी लोग दर्शन करने के लिए। ये देखिए बाहर इतना अच्छा ये स्कल्पचर्स बने हुए थे। ये हम वहाँ पहुँच गए जहाँ पे एग्जैक्ट लाइट लगी हुई थी। तो ये वो देखिए रेड बोर्ड है, वहाँ पे मेन गर्भगृह है, और ये शुरू हो गई आरती।
यहाँ पर ये जो बंदा था येलो कुर्ते वाला, ये अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ आगे मेन में खड़ा था और पूरी आरती में ये फ्रंट पे खड़े रहने के बाद भी हट नहीं रहा था कि बाकियों ने भी दर्शन करने हैं भाई, वो लोग भी वेट कर रहे हैं। तो फिर एकदम से एक धक्का मुक्की होगी क्योंकि ये लोग हट ही नहीं रहे थे। इसकी वाइफ खड़ी थी, इसकी मदर खड़ी थी और भी 2-3 जने थे, तो ये लोग हट ही नहीं रहे थे। पूरी आरती में ये लोग बिल्कुल फ्रंट पे खड़े रहे। फिर लोग इनको बोलने लगे कि भाई आप आगे चलो, हमें भी दर्शन करने हैं, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहे थे। तो बहुत गुस्सा आ रहा था इन पे, सबको आ रहा था। फिर धक्का मुक्की हो गई, एकदम लोगों ने धक्के मारने शुरू कर दिए, तब जाके ये आगे से निकले हैं। और मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी गुस्सा आ गया था कि भाई तुम लोग 15-20 मिनट यहाँ पे आरती चली है, तुम लोग खड़े रहे हो, तो अब दूसरों को भी दर्शन करने दो, वो लोग भी दर्शन करने आए हैं इतनी दूर, कहाँ से, इतनी दूर से। और ये देखिए, कीजिए दर्शन। वो दीदी जो अंदर खड़ी है ना, वो प्रसाद की दुकान लगाती है बाहर, तो वो वहाँ से अंदर से एकदम वीआईपी दर्शन कर रही थी वीवीआईपी, और हम लोग बाहर से। तो आप देखिए आगे और थोड़ी क्लियर वीडियो होगी, उसमें आप दर्शन कीजिए और हर हर महादेव बोलिए, प्रभु के गुण गाइए। आरती देखने के बाद जितने लोगों के रोंगटे खड़े हुए ना, वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और ये यहाँ पे एक प्यारी सी बच्ची थी जो वेट कर रहे थे अपनी मम्मी के साथ। वो बार बार बोल रही थी, मम्मी मुझे पानी पूरी खिला दो, पानी पूरी खिलाओ ना, पानी पूरी। तो हम लोग उसको बोल रहे थे बस बेटा टर्न आने वाली है। तो फिर मैंने उसको जो प्रसाद चढ़ाने के लिए लिया था, तो वो मैंने उसी को दे दिया। मैंने कहा तू ये खा, तुझे भूख लगी है। ये थी वो बच्ची जो अभी निकल के गई है। तो उसके बाद हमने बाहर से माथा टेका कि हमारी यात्रा सफल कराना, प्रभु अच्छे से दर्शन कराने के लिए धन्यवाद। और ये सामने ओंकारेश्वर जो मेन मंदिर है, और नर्मदा जी। और यहाँ पे हम वापस आ गए थे जस्ट घूम के, क्योंकि दर्शन के लिए लाइन बंद हो चुकी थी। तो हम फिर घूमते घमाते वापस आ गए। और आप भी बताइए आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग।